बच्चों नमस्कार। मैं आशीष वर्मा, एसपीएस इंटर कॉलेज सिमरी चौराहा महमूदाबाद सीतापुर, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आप लोगों को 9th to इंटर तक, जिसमें आपका मुख्य टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब के बारे में आज हम लोग जो है विस्तृत जानकारी लेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसको हम विशेष थोड़ा ध्यान देकर के पढ़ेंगे, और जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना हमको जो है जानकारी अच्छी प्राप्त होगी। देखते हैं, ग्लोब हमारा जो है पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो है फोटो होता है वो जो है प्रतिरूप होता है, उसी तरह से ग्लोब भी हमारा एक प्रतिरूप है। पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देखा जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी को देख सकते हैं। अब ये जो है हमारा ग्लोब बना हुआ है। ग्लोब में को जो है दो भागों में बांटा गया है। इसमें जो है ग्लोब के मध्य से होकर के एक रेखा गुजरती है, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में, रेखा मीन्स लाइन। जो पृथ्वी के मध्य से होकर के गुजरती है उसे भूमध्य रेखा नाम दिया गया है। ये भूमध्य रेखा ग्लोब को दो गोलार्धों में बांटती है। एक आपका जो है उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के उत्तर की दिशा की ओर उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से लेकर के भूमध्य रेखा से और उत्तर तक उत्तरी गोलार्ध के नाम से जो है जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के दक्षिण के हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, और ग्लोब पर दो ध्रुव भी हैं। दो ध्रुव कौन से हैं? एक आपका जो है नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव, नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर जो है उत्तरीय ध्रुव। फिर हमारे जो है ग्लोब पर कुछ रेखाएं हैं। अब वे काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनको कल्पना के आधार पर खींचा गया है। अब ग्लोब पर हम सभी रेखाएं एक साथ नहीं खींच सकते हैं, लेकिन कुछ कल्पना के आधार पर रेखाएं खींच रखे हैं। इसमें आपकी जो है ग्लोब पर कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, कुछ पड़ी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। अक्षांश और देशांतर, इन रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखा या अक्षांश, देखिए अक्षांश रेखा और अक्षांश में फर्क है। अक्षांश क्या है, पहले हम यह समझते हैं। अक्षांश क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। देशांतर क्या है? देशांतर प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा से गुणात्मक पूर्व और पश्चिम की ओर कोणीय दूरी को हम जो है देशांतर कहते हैं। अब समझते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर वृत्ताकार खींची गई हैं। पुनः बच्चों समझें, अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर वृत्ताकार आकृति में खींची गई हैं।
उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं? वह काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाती हैं, जिन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। पुनः समझ लेते हैं, अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है। कंफ्यूजन हो जाती है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको हम पुनः इसीलिए जो है दोबारा बता रहे हैं आप लोगों को। अक्षांश वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर वृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देशांतर ग्लोब पर वह काल्पनिक रेखाएं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसको एक सरल भाषा में या हम ये कह सकते हैं अपनी भाषा में हम समझा देते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या है। सरल भाषा में कह सकते हैं, जो ग्लोब पर पड़ी रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। जो ग्लोब पर पड़ी रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। जो ग्लोब पर खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। इससे हम थोड़ा इजी सिस्टम से समझा दिए ताकि आप लोग बच्चों समझ जाएं। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो कुछ रेखाएं हैं, अब वो रेखाएं कौन कौन सी हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अभी जो रेखाएं हैं, जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को 3 नामों से जाना जाता है। उसके 3 नाम कौन से हैं? एक तो इसको जो है जीरो अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको जीरो अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। दूसरा इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तीसरा नाम इसी को विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाता है या विषुवत रेखा के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब उसके ऊपर जो है उत्तर की ओर अगर बढ़ते हैं तो 23.5 अंश पर 23.5 अंश पर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर की ओर 23.5 अंश पर कर्क रेखा गुजरती है और जो है और उत्तर की ओर जाते हैं तो 66.5 अंश पर 66.5 अंश पर आर्कटिक रेखा गुजरती है और ध्रुव पर 90 अंश पूर्ण होते हैं। फिर जो है हम दक्षिण गोलार्ध में जाते हैं तो 23.5 अंश पर आपकी जो है मकर रेखा गुजरती है और जो है 66.5 अंश पर आपकी अंटार्कटिका रेखा जो है गुजरती है। इस तरह से ये हमारी कुछ जो है रेखाएं हैं जिनको हम आप लोगों को बताए हैं। अब क्या है, हमारी कुल रेखाएं जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं 180, कुल अक्षांश रेखाएं 180 और कुल देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखाएं आपकी जो है 360, कुल देशांतर रेखाएं 360। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। इस तरह से हमारी जो है ये रेखाएं हैं। अब क्या है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं। कर्क रेखा क्योंकि हमारे भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। अब जो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है तो ये जो है किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब जो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है उसमें हम देखते हैं कि वो 8 राज्य कौन से हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर के हमारी जो है कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन बच्चों क्या होता है, इसको हम आसानी से याद नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक हम ट्रिक बनाते हैं। क्या करते हैं, उसके लिए ट्रिक बना लेते हैं, एक सरल तरीका अपना लेते हैं जिससे हमारे बच्चों को आसानी से याद हो जाए। अब वो हमारे जो है ट्रिक है गुराम छाया पात्रिमी। गुराम छाया पात्रिमी, इससे हमको थोड़ा आसान हो जाता है कि ये हमारे सीरियल से एक लाइन से 8 राज्य कौन से हैं। उसमें देखते हैं गुराम छाया पात्रिमी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब उसके बाद में मकर रेखा। अब क्या होता है कि हमारी जो है कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ये हमारी रेखाएं हो गई। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो ग्लोब है आखिर इसमें दिन और रात कैसे होते हैं। दिन और रात कैसे होते हैं, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन और रात होती है। अब दिन और रात, फिर हमारे जो है वर्ष कैसे होते हैं, जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर दीर्घवृत्तीय कार में परिक्रमा करती है सूर्य की, जिससे हमारे जो है वर्ष होते हैं। स्थिति क्या है कि हमारी पृथ्वी 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी 23.5 अंश, ये जो हमारी पृथ्वी है 23.5 अंश अपने अक्ष पर जो है झुकी हुई है, जिसके देखते हैं। अब कर्क रेखा जो हमारे कर्क जो है कर्क रेखा है, मैंने ट्रिक बता दी आप लोगों को। उसके बाद ये देखते हैं कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है। जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी है वो जो है, ये एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर, जबकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। अब एक चीज हम ये देखते हैं, जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो क्या होता है कि हमारी पृथ्वी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का अंतर लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक हमारी पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का अंतर लगता है। इस तरह से हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर जो है पूरा करती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे भारत देश का जो समय है वो जो है 82.5 अंश देशांतर रेखा प्रयाग के नैनी नामक स्थान से लिया जाता है। हमारे भारत का जो मानक समय है वो जो है 82.5 अंश देशांतर रेखा प्रयाग के नैनी नामक स्थान से लिया जाता है। जो विश्व का मानक समय है वो जो है ग्रीनविच वेधशाला नामक स्थान से लिया जाता है, जो 0 अंश देशांतर रेखा है, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब ये देख लेते हैं कि हमारे जो है जो कभी सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कभी मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो जो है कभी जो है सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है। कर्क रेखा पर सबसे जो है
जो बड़ा दिन होता है, पहला हमारा भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर 21 दिन, 21 जो है जून को, 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। फिर जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य धीरे धीरे जो है भूमध्य रेखा पर आता है 23 सितंबर, 23 सितंबर को जो है सूर्य सीधा जो है आपका जो है भूमध्य रेखा पर चमकता है, जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। फिर जो है धीरे धीरे जो है सूर्य मकर रेखा की ओर बढ़ता है, जहां 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन आपका जो है मकर रेखा पर होता है। पुनः फिर जो है सूर्य धीरे धीरे आपका जो है पहुंचता है भूमध्य रेखा पर। ये 21 मार्च, इस तरह से 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। आज आप लोगों को यहाँ तक ग्लोब के बारे में जानकारी दिए। कल अगला टॉपिक जो है लेकर के आएंगे। नमस्कार।